हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि पहले हमने वन वन रिलेशन, मैनी वन रिलेशन, वन मैनी रिलेशन, उस टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में हम लोग देखे थे। अब इसके बाद में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका क्या प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव कब होगा, ये सिमेट्रिक कब होगा, ट्रांजिटिव कब होगा, इक्विवेलेंस कब होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जो रिलेशन का हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिफाइन करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि एक रिलेशन आर जो है ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। अगर हम उसको कब कहेंगे कि जब जो एलिमेंट रहेगा, जैसे ए कॉमा ए रहेगा अगर, तो ए कॉमा ए होना चाहिए। एक्स रहेगा तो एक्स कॉमा ए होना चाहिए। बी है तो बी कॉमा बी जरूर होना चाहिए। जो एलिमेंट रहेगा उसका उसके साथ जरूर रिलेट होना चाहिए। तो ये रिलेशन, इसको हम डिफाइन करेंगे। ये रिलेशन आर, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, ऑन ए सेट ए इज said to be, is said to be reflexive, said to be reflexive। कब कहेंगे reflexive? if for every जैसे एक एलिमेंट हमने एक्स लिया जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है, या ए भी ले सकते हैं जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स कॉमा एक्स जो है ना वो मस्ट बिलोंग टू रिलेशन। जैसे अगर ए रहेगा, ए स्मॉल ए रहेगा कैपिटल सेट से, तो ए कॉमा ए होना चाहिए। अगर बी रहेगा तो बी कॉमा बी होना चाहिए। सी रहेगा तो सी कॉमा सी होना चाहिए। तो इसलिए एक्स है तो एक्स कॉमा एक्स जरूर रहेगा, तब हम उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे, तब हम उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। ये रिलेशन आर on a set A is said to be reflexive if for every x belongs to A, x comma x belong to R। माने रिलेशन में होना, अगर सेट में x मेंबर है, अगर वन मेंबर है तो वन कॉमा वन उसको हो रहेगा, तब हम उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव। टू मेंबर है तो टू कॉमा टू रहेगा। थ्री मेंबर है तो थ्री कॉमा थ्री उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तो उस रिलेशन को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि मान लीजिए एक सेट हम लेते हैं ए है जो कि 1 2 3 है, ये है। अब एक रिलेशन हम इसमें बनाते हैं, हम देन एक रिलेशन हम इसमें डिफाइन करते हैं। ये 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3 और 2 कॉमा 3। तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है, इज ए रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव ऑन ए है। देखिए क्यों रिफ्लेक्सिव है। कोई भी इसमें से एलिमेंट लीजिए, 1 को लिया तो इसमें 1 कॉमा 1 प्रेजेंट है। 2 को लिया है, 2 का इसका एलिमेंट है ना, 2 कॉमा 2 भी प्रेजेंट है। 3 है तो 3 कॉमा 3 प्रेजेंट है। हम देख रहे हैं, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव ऑन ए कहेंगे, इसको हम रिफ्लेक्सिव ऑन ए कहेंगे। अब इसी को हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि हमने वही लिया 1 2 3, ये सेट लिया। अब हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। रिलेशन मेरा ये है कि 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 3, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3 और 2 कॉमा 2। तो ये क्या? इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? एज जैसे 1 इसमें प्रेजेंट था, 1 कॉमा 1 प्रेजेंट है। 2 था तो 2 कॉमा 2 भी इसमें प्रेजेंट है, लेकिन 3 कॉमा 3 इसमें प्रेजेंट नहीं है। ये रिलेशन में हमने ये रिलेशन जो लिया उसमें 3 कॉमा 3 प्रेजेंट
नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन एज, क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि 3,3 जो है वो डज नॉट इन रिलेशन, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो उसको हम कहेंगे ये 3,3 इसमें नहीं, तो ये जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अच्छा, इसमें कितना नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है उसके बारे में एक फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन ऑन सेट हैविंग n एलिमेंट्स। अगर मान लीजिए कि ये 2 एलिमेंट रहेगा तो उसमें कितना रिफ्लेक्सिव बनेगा, 3 एलिमेंट रहेगा तो कितना ये बनेगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उस पर भी एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कितना पॉसिबल है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जो है वो 2n² - n इतना रहेगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा। इसका रिजल्ट है 2n² - n, 2n² - n। जैसे इसमें हमने देखा कि यहाँ पर 2 ये इतना 3 है, तो 3 3 9 - 3 6, 2 इसमें टोटल जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो पॉसिबल है 2 पॉसिबल है। तो हम लोग देखें कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग अगला वीडियो में जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।